नमस्कार, नए वीडियो में स्वागत है। बीते गुरुवार को भाजपा द्वारा राजभवन मार्च किया गया था, जिसमें पुलिस की लाठीचार्ज हो गई थी और बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हो गए थे। भाजपा के अनुसार एक विजय सिंह जो जहानाबाद के थे महामंत्री, उनकी मृत्यु हो गई थी उसमें घटना में, जिससे भाजपा काफ़ी आक्रोशित है। और आज हम हैं व्यवसायिक मंच के पूर्व संयोजक श्री केसर प्रसाद जी के पास। उनसे जानेंगे उनका इस मामले में, इस विषय पर क्या राय है। तो वीडियो में बने रहिए। 13 जुलाई को पटना विधानसभा घेराव कार्यक्रम के जुझारू आयोजकों, कार्यकर्ताओं, भाजपा समर्थक सभी लोगों को मैं कोटि कोटि नमन, चंदन, वंदन, प्रणाम करता हूं। आज़ादी के बाद मेरे जैसे लोगों को जेपी जी का 74 आंदोलन भी देखने का मौका मिला और 13 जुलाई 2023 के क्रूर शासन व्यवस्था को भी देखने और झेलने का मौका मिला। नीतीश कुमार के द्वारा जनतंत्र का जिस तरह से हनन हुआ वह बहुत ही शर्मनाक है। अगर विवेचना कहूँगा तो लंबा समय लगेगा। कुछ मिनटों में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ और यह कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार मधु कोड़ा की तरह परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा सरकार ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा पार्टी ने उनको इसलिए मुख्यमंत्री बनाया। कम सीट रहने पर भी उनको बार बार मुख्यमंत्री का पद दिया, सम्मान दिया, रेल मंत्रालय दिया, इसलिए कि वे देश के गरीब गुरबा इंसानी शक्ति के साथ जूझते रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और असामाजिक तत्वों के गोद में नहीं जाएंगे। पहले नीतीश कुमार जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके चाहने वाले लोगों को और पूरे बिहार को मैं यह बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का राजनीति में जन्म क्यों हुआ था। नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, रविशंकर जी, सुशील मोदी जी, इसी तरह से उस समय के 74-72 के आंदोलन के नेताओं ने बार बार कर्पूरी जी के नेतृत्व में कसम खाया था। लोकनायक जी के आह्वान पर, कॉल पर बार बार कसम खाया था, हजारों बार कसम खाया था कि मैं जिंदगी भर अपने खून का एक एक बूंद भ्रष्टाचार के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में बहा दूंगा, लेकिन कभी भी भ्रष्ट सरकार का, कांग्रेस सरकार का समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन आज इन लोगों को सत्ता सुख का इतना नशा चढ़ गया है कि ये हमेशा सत्ता में लिपटे रहना चाहते हैं, सत्ता से विमुख नहीं होना चाहते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से भी साठगांठ कर लेते हैं। मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं है रामायण के यह श्लोक को कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुलसी बाबा का कहा हुआ है। इसी तरह से राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर जी ने भी कहा है कि जब मनुष्य का विनाश आता है, विनाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही हाल पूरी तरह से नीतीश कुमार जी पर भी है। यह देखिए, इनको बिहार का एक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है। शिक्षकों की बहाली में नियम बना दिए और 8 बार नियम बनाने के बाद 8 बार उसमें अधिनियम में संशोधन किया गया। ऐसा तो बुड़बक से बुड़बक विद्यार्थी भी नहीं कर सकता है। एक अगर समझदार IAS को भी जिम्मेदारी दे देते पूरी तरह से, तो वह भी पूरी संशोधित और समझदार नियमावली बनाता। 8 बार शिक्षक बहाली नियमावली बनाने के बावजूद फिर भी उनको बाहरी लोगों को डोमिसाइल सिस्टम के अनुसार लोगों को मौका दे करके बिहारी छात्रों का अपमान किया है, इनको दुर्दशा और बेकारी में रहने के लिए बाध्य किया है। इसी तरह से आज देखिए +2 विद्यालयों में 11वां विद्यालय के छात्रों को जितना वैकेंसी है उतना कैंडिडेट मिल रहा है। इसकी सारी जिम्मेवारी नीतीश कुमार की नासमझी और उनकी कम समझदारी का है। देखिए केंद्र सरकार से
साल में 2 बार इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में 1912 में पहली बार और उसके बाद 2019 में दोबारा, मतलब सोचिए कि 10 साल में सिर्फ 2 बार इम्तिहान लिया गया है, जो केंद्र सरकार साल में 2 बार इम्तिहान लेती है। क्या इनको इतना समझ नहीं था कि हमको विद्यालयों में रिक्तियां हैं और इस रिक्तियों के लिए ये स्टेट पास होना जरूरी है। ये स्टेट लोग लड़का पास नहीं किया और वैकेंसी बना हुआ है और फिर परीक्षा भी देने लगे। जब आपका कैंडिडेट बिहार में नहीं है, आपने ए स्टेट का इम्तिहान 12 साल में नहीं लिया है, 2012 में हुआ था और दूसरा इम्तिहान 2019 में हुआ। कोरोना काल में 2 साल बंद रहा, 3 साल बंद रहा, लेकिन उनका विवेक, बुद्धि, समझदारी देखिए। लेकिन अगर ये इनको प्रतिरक्षा मंत्रालय दिया जाए तो कभी सेना को कहेंगे पूरब जाओ, कभी उत्तर जाओ, कभी दक्षिण जाओ। ये निश्चित विचार के परिपक्वता इनमें नहीं है। अगर इनमें परिपक्वता रहता, कैबिनेट के ये अध्यक्षता करते हैं तो शिक्षक बहाली नियमावली एकदम दमखम के साथ बन के आता। यह देश के 1,70,000 कैंडिडेट के अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल था और ऐसे कैंडिडेट जो विद्यालय में जाएंगे, परिपक्वता के साथ आएंगे, वे पूरे देश, पूरे बिहार का निर्माण करेंगे। वे बच्चों, विद्यालय मनुष्य का कारखाना है, मनुष्य को बनाने का कारखाना है। जब बढ़िया, समझदार, तेज विद्यार्थी, तेज शिक्षक, समझदार शिक्षक, इंसान शिक्षक रहेंगे तो उस विद्यालय में देश का होनहार विद्यार्थी बनेगा। उस कारखाना में देश का रॉकेट अंतरिक्ष में जाने वाला, बढ़िया से बढ़िया राजनीति करने वाला, प्रतिरक्षा में मोर्चा संभालने वाला, चिकित्सा में स्वास्थ्य संभालने वाला, इंजीनियरिंग में अच्छा पुल बनाने वाला, घूसखोर और भ्रष्टाचारियों का नहीं, अच्छे इंसानों का नियुक्ति होगा, बहाली होगा। मैं अतः नीतीश कुमार के इस बर्बरता को मैं आलोचना करता हूँ, बार बार आलोचना करता हूँ कि 13 जुलाई 2023 को उनकी पुलिस ने बेकसूर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो उन्होंने लाठीचार्ज किया, वह निश्चित रूप से अवैध था, गलत था। उनके बुरे दिन की पहचान है। वे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बुरे लोगों से साठगांठ करके बुद्धि विवेकहीन हो गए हैं और भाजपा को जितना उन्होंने तंग किया है, जहां उनको कोई आधार नहीं है, यूपी में, गुजरात में भाजपा जो सीट मांगते थे, आज उनका बुद्धि कहाँ चला गया। भाजपा को जितना वो तंग करते थे, उससे ज़्यादा तंग उनको दूसरे लोग कर रहे हैं, जिनके साथ साथ करके वे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, चंदन बंदन अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। श्री केसर प्रसाद जी का विचार, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।